कोई सा भी दो पात्र ले सकते हो, स्टील का हो, चाहे ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, थाली लो, चाहे कोई से भी दो पात्र में जल भरेंगे एक बेलपत्र राम के शिवलिंग के पास में। यहीं पे आपको नियम समझा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहला डाउट जो आप लोगों का था, क्या भैया इस उपाय को हम सिर्फ मंदिर में कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप इस उपाय को अपने घर पे ही कर सकते हैं मित्रों। चाहे सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। दूसरा जो जवाब था, सवाल था आप लोग का कि क्या भैया इस उपाय को हमें सिर्फ सोमवार को करना चाहिए? तो इसका भी जवाब है नहीं। आपको इस उपाय को रोज करना है। सावन के महीने में 30 दिन इस बार है, 30 के 30 दिन, या फिर जब से आप इस वीडियो को देख रहे हो जितने दिन बचे हुए हैं मित्रों, आपको इस उपाय को उतने दिनों तक लगातार अपने ही घर पे महादेव के शिवलिंग के पास में करना है। तरीका समझिए। अब जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को क्या करेंगे? महादेव के शिव के ऊपर समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपकी मनोकामना रहेगी, जो आपके कष्ट रहेंगे, उसका ध्यान करते हुए डंडी रखिएगा माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती होगी वो आपको रखना है दोस्तों। अपनी तरफ कुछ इस तरीके से समर्पित करेंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इतना रखने के बाद में जो अब आपके पास में दो पात्र में जल है, उसे एक साथ इन्हीं बेलपत्र के ऊपर समर्पित करिएगा, एक साथ गिराना है। देखो, सेम उपाय कनेर के फूल वाला भी है, लेकिन उस कनेर के फूल को 5 जगहों पे पहले टच कर जाता। और इस उपाय को रोज करना है, अपने घर पर करना है मित्रों। तो सीधा बेलपत्र राम के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ और 2 लोटा जल बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके समर्पित करना स्टार्ट कर दो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यकीन मानिए, बरसों पुराने जो आपके कष्ट होंगे वो खत्म होंगे और मनोकामना तो आपकी पूरी जरूर होगी मित्रों। और हां, ध्यान रखिएगा, जब जल चढ़ाओ बेलपत्र से होता हुआ जल यहां नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके अपने घर के सभी कमरों में छींट बिल्कुल भी मत भूलना। हर कमरे में छींट होगा, ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह भी आपको करना होगा बेलपत्र के साथ में। और इस उपाय का एक नियम है, इसमें समय की थोड़ी सी पाबंदी है ना। तो इस दूसरे उपाय को सुबह करना है दोस्तों, ना तो इस दूसरे उपाय को शाम को करना है। इस उपाय को कब करना है? आपको दोपहर में करना है। किन्ना किसी भी सावन के जितने भी दिन होते हैं, कोई भी एक दिन चूज कर लो, इस उपाय को कर लेना, ठीक। चाहे पहला ही सोम क्यों ना हो, लेकिन करिएगा जरूर। क्या करना है? सॉरी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र है ना। आपको क्या करना है? सिर्फ एक बेलपत्र दीजिएगा, इससे ज्यादा मत लेना, एक बेलपत्र लेना। अब यहां पे जरूरत होगी मित्रों, हमको इस तरीके से दूध की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले भैया इस उपाय के फायदे समझा दो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी की होने की वजह से घर में धन की कमी रहती है, संपदा की बहुत कमी रहती है दोस्तों। घर में लड़ाइयां हमेशा होती रहती हैं, घर में व्यापार नहीं बढ़ता है, प्रेम ही घर में नहीं है, क्रोध लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है? जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाया, आपको जो दूध लेना है, उस दूध के अंदर उस बेलपत्र को डाल देना। ध्यान रखिएगा, जो दूध लेना है वो गौ माता का दूध होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। दूध के अंदर क्या किया आपने? बेलपत्र को डालना। अब बेलपत्र डालने के बाद में इस दूध की कटोरी को उठाना और कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे कमरे में जितने भी रूम्स हों आपके घर में, सभी कमरों में घूम लेना। कब घूमोगे? दोपहर में 12 बजे। पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन दोपहर में 12 बजे घूमना है मित्रों। फिर इस दूध की कटोरी को उठाना, बेलपत्र के साथ में और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। चाहे अपने घर पे करो या फिर मंदिर में करो, कहीं पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या करिएगा? जो बेलपत्र आपके जैसे मान लीजिए कटोरा है, इस कटोरे के अंदर दूध है और दूध में बेलपत्र है। उस बेलपत्र को अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ पकड़ेंगे और जो दूध की धार होगी वो आपको उसी बेलपत्र के ऊपर गिरानी है डायरेक्ट। उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत गिराना, बेलपत्र के ऊपर उस दूध को धीरे धीरे करके समर्पित करेंगे, जिससे जो दूध हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब गिरे तो बेलपत्र से होता हुआ गिरे, ठीक है ना।
इतना समर्पित करेंगे जब दूध को उसके बाद में जो आपके हाथ में बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करिएगा। जो आपके जीवन की तकलीफें हैं दोस्तों, जो आपके जीवन के कष्ट हैं, उन कष्टों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना? करके देखिएगा। छोटा सा और बहुत ज्यादा आसान सा ये उपाय था। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और मैं आपको बता दूं मित्रों, यह तीसरा उपाय स्पेशली होगा बीमार इंसान को ठीक करने के लिए। और यह उपाय हमें करना है एकांशी महादेव के नाम से। किसके नाम से? एकांशी महादेव। लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे आपको बेलपत्राम का लोटा लीजिएगा दोस्तों, तांबे के लोटे में जल भरना ध्यान रखिएगा। जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी आपको क्या करना है, जरूर डालना। और उसके बाद में एक बेलपत्र को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। जी हां, आपने सही सुना, बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। आपके पास में जो एक बेलपत्र है उसे अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे। कहां पे? दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, चाहे अपने घर पे या फिर महादेव के मंदिर में लेके जाना, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। एकांशी महादेव के नाम से कितनी बार घुमाओगे? 7 बार, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एकांशी महादेव के नाम से उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको गोल गोल ऐसे घुमा, समर्पित नहीं करना दोस्तों, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाना। फिर अपने हाथों में बेलपत्र को रख करके महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति हैं जिनकी नाम यह है, जिनका गोत्र यह है, इनकी तबीयत ऐसी है, इनको यह बीमारी है, आप इस बेलपत्र को औषधि बना दें। इतना कहने के बाद में फिर आप उस बेलपत्र को अपने हाथ थमे ही पकड़ करके एक लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यों का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। यही जल बहता